मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आपके बीच उपस्थित होकर कुछ चंद प्रोजेक्ट्स को कश्मीर की आवाम को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सच है कि पिछले 3-4 सालों में जम्मू कश्मीर के शहरों में एक से बढ़कर एक चमत्कार देखने को और अनुभव करने को मिले। आज जिन 30 प्रोजेक्ट्स को शहरवासियों को समर्पित किया गया है, उसमें से अधिकांश प्रोजेक्ट 2021 या 22 में शुरू हुए थे और मुझे लगता है कि 21 और 22 में शुरू हुए प्रोजेक्ट जिसमें अधिकांश पूरे कर लिए गए हैं, ये स्वयं इस बात के सबूत हैं कि गाड़ी ठीक दिशा में और सही रास्ते पर चल रही है। क्योंकि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट की एक परियोजना देश के एक ही स्थान पर शुरू हुई, वो जम्मू कश्मीर में। उसकी फंडिंग का एक स्ट्रक्चर बनाया गया और आप में से कुछ लोगों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि उसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो 20 साल 22 साल पहले शुरू हुए थे, अब जाके पूरे हुए। तो ये स्वाभाविक रूप से एक बड़ा परिवर्तन है। ये 21 और 22 के प्रोजेक्ट जो शुरू हुए वो पूरे हो गए हैं। शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक ही म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन कर दें, उनके कार्यकाल में हो जाए, ये बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि यही विकास के एजेंडे का उदाहरण है। प्रोजेक्ट से बेहतर जिंदगी और ईज ऑफ लिविंग में सुविधा होती है, लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। और एक और बात मुझे समझ में आती है कि ये जो प्रोजेक्ट्स आज हम सब ने देखे हैं, यह असंतुलन की प्रथा की समाप्ति का भी प्रतीक है। चुनी हुई जगहों पर, खास स्थानों पर काम हो, इसके बजाय हर जगह पैसा जाए और हर जगह के चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से काम करें, ये प्रभावी व्यवस्था है और मुझे लगता है कि आवाम के बेहतरी की व्यवस्था है। दूसरी बात मुझे समझ में आती है कि छोटे कस्बों या शहरों की आकांक्षा का भी ये प्रतीक है। केवल स्मार्ट सिटी श्रीनगर और जम्मू नहीं, बल्कि जो छोटे हमारे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ का शहरी भी एक उम्मीद उसकी बढ़ी है, उसकी आकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के इन प्रोजेक्ट्स से शहरों में तरक्की के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी पैदा हुई है। एक चेयरमैन साहब ने किया तो मुझे बगल वाले चेयरमैन साहब सोच रहे हैं कि मुझे इनसे बेहतर करके दिखाना है। और मुझे लगता है कि ये जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। भविष्य में आने वाले समय में इन प्रोजेक्ट से जम्मू और श्रीनगर जैसे बड़े शहर नहीं, बल्कि छोटे कस्बे या मुफस्सिल टाउन्स भी विकास के तो केंद्र बने ही, मुझे लगता है कि आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बने। ये आने वाले समय में हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। उन सभी इलाकों में हिमालय जितने ऊंचे आम आदमी के संकल्प भी पैदा होंगे। और ठीक कहा संचालक महोदय ने कि ये बुनियाद आप लोगों ने जो डाली है, अब इसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। कोई सिस्टम आवे, क्योंकि जब आम आदमी में चेतना जन्म लेती है तो फिर उस चेतना को बदलना भारत जैसे देश में या किसी लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं होता है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि नए मकाम नए मरहले नई राहें, नए मकाम नए मरहले नई राहें, नए इरादे नया कारवां है और हम हैं। हर एक रंग के फूल उसमें हैं, सरीके बहार, हमारा मुश्तरक एक गुलिस्तां है और हम हैं। एक स्वाभाविक रूप से इच्छा रही है, मिशन रहा है
कि नया अर्बन जम्मू कश्मीर जो किन्हीं कारणों से, उन कारणों की चर्चा करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग वाकिफ हैं, संकट से जूझ रहा था। अब इस यूनियन टेरिटरी के ढांचागत गैप को जो रह गया है उसे जल्दी से जल्दी कैसे पाटा जाए, ये आप सबकी भी प्रतिबद्धता रही है और हम लोगों की भी प्रतिबद्धता रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अर्बन लोकल बॉडीज को कैसे सशक्त हों ताकि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से विकास का एक सकारात्मक माहौल बने, इसकी ईमानदार कोशिश हुई है। आज शहरी विकास की योजनाएं जम्मू या श्रीनगर सिविल सेक्रेटेरिएट में बैठकर नहीं, बल्कि म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड में बैठ करके, चेयरमैन के दफ्तर में बैठ करके वहाँ की आवाम की सलाह से तय होती हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। प्रगति के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो वेरी नाग हो, तंगमर्ग हो, या जम्मू का अखनूर हो या बनी हो, जैसे कस्बों में आम जनता के साथ मिल करके चेयरमैन ने या चुने हुए लोगों ने तैयार किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स का चमत्कार मैंने देखा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तारीख और यहाँ के शहरी नागरिक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स के जीवंत गवाह हैं। प्रोजेक्ट कितने लंबे समय तक लटक सकता है, इस परंपरा से जम्मू कश्मीर बाहर निकल गया। मैं कई बार एक महाभारत का प्रसंग उद्धृत करता हूँ। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आपने सुना होगा। पांडवों के पांचों भाई गए थे एक तालाब के किनारे, बारी बारी से गए पानी पीने और सब मृत प्राय होकर के जमीन पर गिर गए। युधिष्ठिर बचे थे। युधिष्ठिर गए तो उसी समय यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ। यक्ष प्रश्न हमारे यहाँ बड़ा कठिन प्रश्न माना जाता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से 5 सवाल पूछे, कहा कि इन 5 के उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे जो मृत भाई हैं उन्हें जिंदा कर दूंगा। तो 5 प्रश्न का जिक्र मैं नहीं करूंगा, एक प्रश्न का जिक्र मैं करूंगा जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में या इस धरती पर कुछ नहीं है। मुझसे अगर आज मैं बडगांव में हूँ, यक्ष सवाल करे किम आश्चर्यम, तो जानते हैं मेरा जवाब क्या होगा? 20-20 साल तक लटकने वाले प्रोजेक्ट 2 साल में पूरे हो जाए, इससे बड़ा आश्चर्य जम्मू कश्मीर में और दूसरा नहीं होगा। और स्वाभाविक रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधियों की मॉनिटरिंग के कारण अर्बन लोकल बॉडीज़ के हमारे जो अफसरान हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DCA साहिबान और बाकी लोगों की पूछताछ के कारण इसमें हमें सफलता मिली है। 2020-21 के वित्तीय वर्ष से अब तक कश्मीर वैली के 40 अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए अभी बताया गया कि लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है और इससे आम शहरी के जीवन में उसकी आवश्यकता के मुताबिक सुविधाओं का निर्माण हो सका है। इस फाइनेंशियल ईयर में 477 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए गए थे, उसमें से 113 पूरे कर लिए गए हैं। वो ऑफिस बिल्डिंग, कम्युनिटी हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पब्लिक पार्क, चिल्ड्रन पार्क, कहीं कहीं नए बस अड्डे भी बने हैं, शहरी रोड का मैग्नेटाइजेशन हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम भी बना है। ऐसी परियोजनाओं ने नागरिकों के जीवन स्तर में स्वाभाविक रूप से सुधार किया है और लोगों की परेशानियों को भी दूर किया है, चाहे वो गरीब आदमी हो या मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास का आदमी हो। अब उसके मन में व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने की एक नई तमन्ना पैदा हुई है। अमृत मिशन के तहत 78 बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस, वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स ने स्वाभाविक रूप से शहर में रहने वाले लोगों का जीवन सुधारा है। PM स्वनिधि के
लाभार्थी को आप सबने खुद सुना है। इस योजना में भी पूरी तरह से सैचुरेशन 24,000 से ज़्यादा वेंडर्स को 30 करोड़ रुपए की सहायता दे करके उन्हें रोजगार युक्त बनाने की कोशिश हुई है, उन्हें एम्पावर किया गया है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है और आवश्यकता अनुसार सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन और उन्हें आर्थिक सहायता के लिए जितना अधिक काम होगा, मुझे लगता है कि हमारी बहनें स्वाभाविक रूप से उससे ताकतवर बनेगी। अर्बन एरियाज के नौजवान भी ग्रामीण क्षेत्रों की तरह इंटरप्रेन्योर बनकर अपनी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। उन्हें भी आर्थिक सहायता मिले, इसका प्रबंध है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से शहरी विकास का अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन तथा शहरी कामगारों का एम्पावरमेंट तो है ही, तन मन धन से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। कुछ दिन पहले बडगाम की अनेक शहरी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला था। यहाँ के चेयरमैन साहब बैठे हैं। जैसे जम्मू और श्रीनगर स्मार्ट सिटी में पैसा पा रहा है, ऐसी आधुनिक सुविधाएं बडगांव में जुटे। ये बडगांव के चुने हुए प्रतिनिधियों ने, यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ की आवाम ने स्वयं तय किया और उस पहल पर इन लोगों ने काम भी शुरू किया। मुझे लगता है कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म इसके कारण पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ है। इस अवसर पर मैं सुनियोजित शहर पर अपने विचार आपसे जरूर साझा करना चाहूँगा। पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से देश भर में शहरी जीवन में बड़ा बदलाव आया है। शहरों के बीच संपर्क बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी हैं। यहाँ भी 3-4 वर्षों में बढ़ते अर्बनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए भौतिक और सामाजिक सुविधाओं को सुनियोजित करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। ये काम ऐसे हैं जो निरंतर चलते रहने चाहिए। शहर का अर्थ अगर आप विचार करेंगे तो क्या होगा? होप, प्रोग्रेस, कॉमन वेलफेयर, और इसके लिए आउटडोर लाइफ की सुविधा, पब्लिक डिमांड के मुताबिक ब्यूटिफिकेशन की सुविधा, मॉडर्न शहरों के लिए मॉडर्न प्लानिंग, मॉडर्न सिटी मैनेजमेंट और एक पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, यही मोटे तौर पर बातें समझ में आती हैं। मुझे लगता है स्मार्ट सिटी कोई स्लोगन नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है और जिसे राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए नागरिक तय करके इसे काबिल बना सकते हैं। सुनियोजित शहर, स्मार्ट शहर, सुगम जीवन और आर्थिक प्रगति का एक तरह से संगम होना चाहिए। आपसी समन्वय के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे तैयार किया जा सकता है। हमें सिर्फ शहरों के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए कि प्रशासन भी सहभागी हो और जो गैर हैं उन्हें भी कैसे हम अपना लें। अगर ऐसा रास्ता हम बनाते हैं जहाँ कोई पराया न हो, तो मुझे लगता है कि गरीबी या समाप्त करने और विकास को गति देने में हमें और सहायता मिलेगी। ऐसे स्वावलंबी शहर अगर हम बना सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये आदर्श स्थिति होगी और ऐसे शहर के निर्माण में हमारी विरासत और जीवन मूल्य दोनों, विकास भी और विरासत भी, जब दोनों का समन्वय रहेगा तो मुझे लगता है कि हम असली चीज़ हासिल कर पाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे शहर के निर्माण की जहां प्राइवेट सेक्टर भी निवेश करने के लिए उत्सुक हो, क्योंकि अब मैं बार बार कहता हूं कि इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। जब तक देश में या दुनिया में जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जहां नहीं आया है, आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि वहाँ जो प्रगति होनी चाहिए नहीं हुई है। एक समय था जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय दूसरी स्थिति थी। सरकार होटल भी बनाती थी, सरकार सड़क भी बनाती थी, सरकारी स्टील प्लांट भी बनाती थी, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर भी बनाती थी। अभी भी जिस ज़िले में मैं जाता हूँ, लगभग सब ज़िले होके आया, तो कोई ऐसा ज़िला नहीं जहाँ ये डिमांड नहीं उठती है साहब यहाँ टूरिज़्म का पोटेंशियल बहुत है, टीआरसी बनना चाहिए। अब टीआरसी बनने से कैसे टूरिज़्म बढ़ेगा?
मुझे लगता है कि इस माइंडसेट से हमें बाहर निकल करके निजी क्षेत्रों का निवेश आवे, ये और उस हिसाब से हम प्लानिंग भी अपनी करें, बजट भी उस हिसाब से बनावें, तो निश्चित रूप से हम अच्छे शहर बना सकते हैं। सिटी मॉडर्नाइजेशन के बजट में जितनी बेहतरीन प्लानिंग होगी, कैसी योजनाएं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर विशेष बल जब दिया जाएगा तो भविष्य के लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में भारत के लिए आवश्यक है, जम्मू कश्मीर के लिए भी, ये जो छोटे शहर हैं टियर 2, टियर 3 या जो कस्बे हमारे हैं, ये कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के केंद्र बने। मुझे लगता है कि और इनकी भूमिका जब बढ़ेगी तब जो बात कोऑर्डिनेटर साहब कह रहे थे कि अभी हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, अभी तो 24-25 में तीसरी बनने जा रहे हैं, 47 का लक्ष्य की देश की, तो वो लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन कामों में जिस तरह से आपने काम किया है, निश्चित रूप से इससे बड़ी मदद मिली है। चुनाव समय से हो जाए ये आवश्यक है। एक संवैधानिक कठिनाई थी, यहाँ ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं था। अब जो व्यवस्था है उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन देना ये संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और बिना उसके अगर कोशिश की जाएगी तो कोई जाएगा। उसके अनेक रिप्रेजेंटेशन भी प्राप्त हुए हैं, तो चुनाव रोक दिए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम खत्म हो। प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया गया है ताकि या तो पार्लियामेंट से पारित कराना हो तो पार्लियामेंट से पारित हो, या महामहिम राष्ट्रपति जी की अधिसूचना आनी हो तो वहाँ से अधिसूचना करा के चुनाव जल्दी हो। और आज मैं यही कोशिश करूँगा कि आप सबों से फिर अगली बार भी मुलाकात हो। आज एक बार फिर मैं सभी अर्बन प्रोजेक्ट्स की संबंधित अर्बन लोकल बॉडीज़ के चेयरमैन साहिबान, वार्ड मेंबर्स और नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नई फैसिलिटीज़ इन शहरों के जीवन में आमूलचूल बदलाव लाएंगी, वहाँ के निवासियों का जीवन आसान बनाएंगी तथा साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी लाने में भी सहायक सिद्ध होंगी। अंत में 2 पंक्तियाँ कह के बात ख़त्म करूँ। वही सितारा सबे गम का एक सितारा है, वही सितारा सबे गम का एक सितारा है, वो एक सितारा जो चश्मे शहर में रहता है। न जाने कौन है जिसकी तलाश में बिस्मिल, न जाने कौन है जिसकी तलाश में बिस्मिल, हर एक सांस मेरा अब सफ़र में रहता है, हर एक सांस मेरा अब सफ़र में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।